तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू नॉर्मल फॉर्म। इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत इजी वे में बनेगा क्वेश्चन, घबराना तो एकदम से नहीं है। क्वेश्चन है 3.96 इंटू 10⁶। अब इसको देखिएगा, 396 पॉइंट जैसे ही है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, नीचे 100 डाल दिए, पॉइंट को हटा दिए और मल्टीप्लाई 10⁶। अब देखिएगा 396 बाई 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो आपको हम दूसरा तरीका भी बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। 396 मल्टीप्लाई 10⁶, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है माइनस का 2, यानी 396 इंटू 10⁴। अब बात है 10⁴ का, यानी कि 40, और यही अपना आंसर होगा। जिस बच्चे को ऐसे समझ में नहीं आता है वो ऐसे कर सकते। 3.96 पॉइंट हटाने के लिए दिए 100, तो पॉइंट कैंसिल, इंटू 10⁶ का मतलब 1 लिख करके 6 टाइम्स 0 लिख देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और आ जाएगा 396 और 4 टाइम्स 0। बात तो समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर बी में बोला ये जा रहा है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। 7 मल्टीप्लाई 10⁻ क्या है? माइनस का 8 है, और घबराना फिर भी नहीं है, और क्वेश्चन को करना सही है। तो 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 है क्वेश्चन में हमारे पास। तो लिखेंगे 7 बाई 10⁸। देखिएगा घबराना तो नहीं है। 7 बाई 10⁸, यानी कि 1 लिख करके 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। 7 बाई 10 करते हैं तो देता है ना 0.7, यानी कि जितना 0 उतना पॉइंट शिफ्ट कराते हैं। तो यहाँ भी वही काम करते हैं। 0 हमारे पास कितना है? 80 है ना, 80 है ना। तो यहाँ 1 0 था 7 से पहले 1 0 था। जब 80 है तो 7 से पहले कितना 0 होगा? जाहिर सी बात है, कितना 0 होगा? टोटल 80 होगा ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और यहाँ 7 रख दिए, हाँ ना। पॉइंट यहाँ पर हम लोग बैठा दिए। देखिएगा, जिसे 7 बाई 100 लिखेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग? 0.07। जितना 0 उतना 0 लिख दिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए पहला अंक के बाद हम लोग क्या कर दिए? पॉइंट को बैठा दिए। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर इसको आप पॉइंट हटाना भी चाहोगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा 0.07 है, इसका पॉइंट हटाना चाहेंगे तो बाई 100 डालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 7 बाई 100 आ जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए 7 बाई 10⁸ आ गया है। समझ में आ गया होगा, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका सी। धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे ना तो हम लोग सब चीज क्लियर करते चले जाएंगे। 3.02 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है, इसको भी लिखना है हमें नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, चलिए नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। 3.02 बाई 100, पॉइंट कैंसिल, मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यानी 302 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁻²। 100 को लिख सकते हैं 10⁻²। ठीक है, 302 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, माइनस ऊपर गया तो
सॉरी डिवाइड में पावर क्या होता है, डिवाइड में पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो माइनस का क्या हो गया 2, 302 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 8, 10 टू दी पावर क्या हो गया माइनस का 8 हो गया। हमें लिखना है इसको किस फॉर्म में है, तो नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस नीचे आके +8। पूरे डिटेल में समझिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर पावर में क्या था 8 था। अब ये लिख देंगे 302, ये डिजिट पुराना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, एंड 8। तो अब काउंट कीजिएगा आप 0 को, तो आपको 0 दिखेगा 1 2 3 4 5। आगे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ अपना बैठा दिए पॉइंट को, और यही अपना फाइनल आंसर होगा। मिला सकते हो, चलिए आंसर मिला लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका डी देखते हैं। डी में क्वेश्चन है 3.61492 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 6, ठीक है। अब हमारे पास जगह की कमी है, तो थोड़ा हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, चाहे चलिए देखते हैं, जो देखा होगा देखा जाएगा। इंटू 10 टू दी पावर 6 बाय, पॉइंट हटाने के लिए 10 टू दी पावर क्या करते गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, वाह कमाल हो गया। पॉइंट यहाँ से खत्म, पॉइंट यहाँ से खत्म, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, और आ गया 3614292, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, यहाँ क्या है 5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये काटना उचित नहीं हुआ, ये काटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यहाँ से 10 टू दी पावर 6 माइनस का 5, दैट मीन्स 3614292 इंटू 10 हो जाएगा। 10 टू दी पावर 1 तो 10 ही होगा, यानी कि आ जाएगा अपना आंसर 3614292 है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे ई, क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है 0.0000, कितना टाइम्स 0 है क्वेश्चन में 4 टाइम्स 0 है, 1 2 3। इसको भी करते हैं फ्री, और क्वेश्चन है ये लास्ट 0.00000123। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, पॉइंट हो जाता है कैंसिल, पॉइंट हो जाता है कैंसिल। तो इसका भी हम लोग आंसर लिख देंगे बिना घबराए हुए। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास बन जाता है 1 2 3 डिवाइडेड बाय 10 टू दी पावर 6, बिल्कुल सही है। इसको हम चाहेंगे नॉर्मल फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिख पाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पर हमें शिफ्ट कराना है। जब पॉइंट यहाँ शिफ्ट कराना है तो हमें करना क्या पड़ सकता है, इस पे भी विचार करना ज़रूरी है। इवन डिजिट शिफ्ट कराना है, 10 टू दी पावर 6 बहुत
अच्छे से समझते हैं इन चीज़ों को तो सही होगा, समझने में भी सुविधा होगा। 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट शिफ्ट कराना है, 5 डिजिट शिफ्ट कराना है पॉइंट को, और इधर से इधर जाना है, इधर से इधर जाना है। डिवाइड किया गया है पॉइंट उड़ाने के लिए। तो फिलहाल हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पॉइंट 1 डिजिट के बाद देना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसका आंसर यही है, यही आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है सब। ये नॉर्मल फॉर्म तो यही था, लेकिन चलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं अब, क्योंकि ये तो ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में है, यहीं पे आंसर छोड़ दिया जा सकता था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.23 इंटू 10⁻6 ऊपर गया तो माइनस का 5, यहाँ से 1 और माइनस का 5 डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है। 1.23 इंटू 10⁻, सॉरी यहाँ 6 है ना जी, माइनस का 5, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन वास्तव में आंसर तो यही होना चाहिए मेरे विचार से, अकॉर्डिंग टू बुक हम बोल सकते हैं ये आंसर होगा, अदरवाइज तो आंसर यही है, एक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है।